सोचिए आप रात को अपने घर में सो रहे हो। बाहर सब कुछ सामान्य है, लोग हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। लेकिन अगली सुबह जब सूरज उगता है तो पूरा गांव गायब हो चुका होता है। न दरवाजे खुले, न बर्तन हिले, न कोई संघर्ष के निशान। बस एक खामोशी, इतनी गहरी कि सांस लेने की आवाज़ भी अजीब लगे। और सबसे डरावनी बात, ये कोई कहानी नहीं है। भारत में सच में ऐसे गांव हैं जो एक रात में हमेशा के लिए खाली हो गए। तो चलिए आपको ले चलते हैं उस सफर पर जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। और यकीन मानिए, आप जितना सोच रहे हैं सच उससे कहीं ज्यादा डरावना है। पहला पड़ाव, हवा में बसी खामोशी। गुजरात के सूखे इलाके में एक जगह है जहां कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। यह है लखपत। कभी यह जगह सिर्फ एक गांव नहीं बल्कि एक अमीर बंदरगाह हुआ करता था, जहां जहाज आते थे, व्यापार होता था और हर तरफ जिंदगी थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक भयानक भूकंप, और उसके बाद नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। सोचिए, जिस पानी पर पूरा शहर टिका था वही पानी अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। धीरे धीरे लोग इस जगह को छोड़कर चले गए। घर रह गए, दीवारें रह गईं, लेकिन उनमें रहने वाले लोग हमेशा के लिए गायब। और आज यहाँ सिर्फ हवा चलती है जो कभी कभी ऐसा महसूस कराती है जैसे कोई अभी भी इन गलियों में घूम रहा हो। लेकिन सवाल वही है, क्या लखपत सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी है या फिर यहाँ कुछ और भी हुआ था जो लोग कभी बता नहीं। लेकिन रहस्य अभी बाकी है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जो आज भी बसा हुआ है लेकिन फिर भी कभी कभी पूरा खाली हो जाता है। मलाड़ा, एक अलग ही दुनिया। पहाड़ों के बीच छुपा हुआ एक रहस्यमय गांव मलाड़ा। यहाँ पहुंचते ही आपको एक अजीब सा एहसास होता है जैसे आप इस दुनिया में नहीं हो। यहाँ के लोग खुद को बाकी इंसानों से अलग मानते हैं। शुद्ध वंश। और सबसे अजीब नियम, अगर आपने किसी बाहरी चीज को छू लिया तो सजा तय है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि यह गांव कभी कभी अचानक खाली हो जाता है। पूरे के पूरे लोग कहीं चले जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े, और फिर कुछ दिनों बाद वापस आ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर सवाल यह है, वो जाते कहाँ हैं? और सबसे डरावनी बात, जो लोग इस बारे में पूछते हैं उन्हें कभी जवाब नहीं मिलता है। और अब समुद्र के बीच छुपा एक राज। कल्पना कीजिए, एक द्वीप जहां कभी पार्टी होती थी, रोशनी होती थी, अंग्रेजों का शाही जीवन था। लेकिन आज वह सिर्फ खंडर है। यह है रॉस आइलैंड। एक वक्त था जब यह जगह ब्रिटिश भारत का दिल हुआ करती थी, लेकिन फिर प्रकृति ने अपना असली रूप दिखाया। भूकंप, हमले और तबाही। लोग भाग गए और जो बचा उसे प्रकृति ने अपने अंदर समेट लिया। आज पेड़ दीवारों के अंदर उग चुके हैं, जड़ें इमारतों को तोड़ रही हैं, जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, यह सब मेरा था और अब वापस मेरा है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं रात के समय यहाँ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे अभी भी उन खंडरों में रहता हो। लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं एक ऐसे शहर में जिसे समुद्र ने खुद निकल लिया। धनुषकोडी, जहां समुद्र बोलता है। समुद्र के किनारे बसा एक खूबसूरत शहर धनुषकोडी। कभी यहाँ भीड़ होती थी, रेलवे स्टेशन, घर, लोग, सब कुछ था। फिर आई 1964 की वो रात, एक ऐसा चक्रवात जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। लहरें इतनी ऊंची थीं कि पूरा शहर अपने अंदर खींच लिया। रेल, घर, लोग, सब। और अगले दिन वहां कुछ नहीं बचा। आज भी सरकार ने इस जगह को घोषित किया है रहने लायक नहीं। लेकिन जो लोग वहां गए हैं वो कुछ और ही बताते हैं। कहते हैं रात के समय हवा में चीखें गूंजती हैं जैसे कोई मदद मांग रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। और अब आखिरी जगह जहां से कोई जवाब नहीं मिलता, राजस्थान के रेगिस्तान में एक गांव जो दिन में तो खामोश है लेकिन रात में जाग जाता है। कुलधारा। 200 साल पहले यहाँ हजारों लोग रहते थे, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। पूरा गांव एक साथ गायब हो गया। कोई संघर्ष नहीं, कोई खून नहीं, बस खाली घर और जाते जाते एक शाप। जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। आज भी लोग कहते हैं रात के समय यहाँ कदमों की आवाज सुनाई देती है। दरवाजे खुलते हैं, हवा नहीं, कोई और चलता है वहां, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। ये थे भारत की वो गांव जो एक रात में खामोश हो गए। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या ये सिर्फ हादसे थे
या फिर इन जगहों पर सच में कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है? और अगर आपको एक रात इनमें से किसी गांव में बितानी पड़े तो क्या आप वहां रुक पाओगे या फिर सुबह होने से पहले ही भाग जाओगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।